देखो अभी पढ़ाने वाले हैं कोशिका, कल एक बार पढ़ाए थे फिर पढ़ा दे रहे कोशिका। अब बहुत बढ़िया तरीका से तुम लोग को समझा रहे हैं, हम समझना स्थिर होके। हम लोग का जो शरीर का सबसे छोटा इकाई है ना कोशिका है। समझाने के लिए हम समझाते हैं, कभी हम लोग को चोट लग जाता है हाथ वगैरह में, तो हाथ वगैरह में जब चोट लग जाता है तो देखता है वहाँ दर्द देता है, दर्द देता है ना, क्योंकि वहाँ कोशिका मर जाता है, तब फिर से वहाँ कोशिका उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कोशिका से ही मतलब ये होता है, जैसे हम लोग आदमी जन्म लेता है आदमी से लेता है ना, पशु जन्म लेता है पशु से नहीं लेता है, तो उसी बार कोशिका कोशिका से ही जन्म लेता है। कोशिका किससे लेता है? कोशिका से ही जन्म लेता है। ठीक है, तो हम लोग को पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। हम लोग शरीर की सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। 1665 में किया था। 1665 में किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक किया था 1665 में किया था रॉबर्ट हुक, कोशिका का खोज किया था। ठीक है, तो ये जिंदा कोशिका खोज नहीं किया था, मृत कोशिका खोज किया था। किधर खोजा था? मृत कोशिका खोज किया था। तो कर्क पे खोजा था, कर्क पे जो नहीं होता है, मतलब कर्क मतलब जो बोला जाता है, जो जैसे रोटी वगैरह में नहीं लग जाता है, तो उस कर्क जो होता है पूरा मतलब, तो कर्क पे वो खोजा था। वो मृत कोशिका था। क्या था? मृत कोशिका था। जीवित कोशिका के पहला बार जो खोजा उसका नाम था लेवनहुक। क्या नाम था? लेवनहुक। तो बोलेगा नहीं कि मृत कोशिका खोज किया था 1665 में रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। लेवनहुक ने 1674 में 1674 में लेवनहुक ने क्या किया? जीवित कोशिका खोज किया। ठीक है, किस पे? शैवाल पे। किस पे? शैवाल पे। लेवनहुक ने एंटिनो वन लेवनहुक ने शैवाल पे जीवित कोशिका के खोज किया। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन से किया, जानते हो? इन लोग तो खोजा, अध्ययन करने वाले ने, अध्ययन करने वाले पूछता है, दो ही नाम आना है, स्लाइडन और सवन। स्लाइडन सवन का क्या ने उसको अध्ययन किया कि वो सक्सेस नहीं रहा। क्या हुआ? मतलब अनसक्सेस रहा। ठीक है, क्योंकि इन लोग दोनों ये किया, अध्ययन करने वाला बोलेगा नहीं तो स्लाइडन और शॉन बोलेगा कि कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665 में, मृत कोशिका। बोले जीवित कोशिका कौन किया? तो लेवनहुक किया। कौन किया? लेवनहुक किया। कब? 1674 में। होगा वो बोलेगा नहीं कि उसको परिभाषित के किया है ना, परिभाषित या सिद्धांत के ही किया। तो कौन? स्लाइडन और सोवन ने। स्लाइडन और सोवन ने कि इनका अनसक्सेसफुल रहा। करा अनसक्सेसफुल रहा, फिर बोलेगा ना असफल ये रहे। ओकर बाद बोलेगा ने रोडल्फ का बताया ने कि कोशिका जन्म लेता है कोशिका से ही। कोशिका जन्म लेता है कोशिका से, हम बोले ने। और वो 3 प्रकार के सिद्धांत बोला, बोले सभी जीव कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बना हुआ है। हम बोले ने कि जितना भी जीव है कोशिका से बना हुआ है या कोशिका के उत्पाद से बना हुआ है। कोशिका के उत्पाद से बना है। सभी कोशिका पूर्ण स्थिति में कोशिका का निर्मित होता है। सभी कोशिका का होता है वो पूर्व स्थिति कोशिका से ही निर्मित होता है। बोले कोशिका से निर्मित होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख अभिकर्ता होता है। केंद्रक का मतलब जानते हो? कोशिका जो बीच वाला होता है, जैसे हम मान लेते हैं अंडा, तो अंडा में पिल्ला वाला देखे हो, अंडा वाला जो पिल्ला वाला भाग है, तो पिल्ला वाला जो भाग है अंडा में, तो सब जो केंद्रक है, क्या है? केंद्रक। तो ओकरे में तैयार होगा। ओकरे देखता हो कभी अंडा गलती से टूट के गिर गया नीचे, तो देखता होगा ना कि उसमें टूटा हुआ अंडा में बच्चा निकलते हुए देखा होगा ना, चारों बजे लाल या फिर बीच में चढ़ना। इसे उसको काम सर्च मारेंगे गूगल में, बोलो आए। कोई दिक्कत है? कोई नया बनाते हैं। सर
देखो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार अंडे में तैयार होता है लोग, ये पीला वाला भाग होता है उसको देखता होगा ना, तब टूटता है तो चारों पट्टी कहाँ रहेगा, चारों पट्टी कहाँ रहेगा, वो रहेगा ना वो व्हाइट व्हाइट, तो बीच में पीला, तो जो रहता है केंद्र रहता है, वही केंद्र का मुख रहता है, का मतलब रोल उसमें केंद्र का ही मुख्य रोल रहता है उसमें, कभी भी निकलता नहीं तारण केंद्रक का ही जो रहता है ना वही मुख्य रोल रहता है, कभी भी इन लोग अंडा से निकलता है ना, जो केंद्रक रहता है केंद्रक से ही इन लोग तैयार होता है, ठीक है, केंद्रक से ही तैयार होता है, ठीक है। तो ये सारा बीज हम पढ़ाएंगे घर में, है ना। अब यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग कोशिका आते हैं, एक बार कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से कोशिका के बारे में, ये देखो कोशिका है आप लोग के, ये कोशिका है ना, तो मेन पॉइंट है कोशिका के बारे में यहाँ जानना है हमको, इस सब के बारे में इतनी बढ़िया जानना है, और इसके बारे में तो बढ़िया जान जाओगे ना। अब जानते हो कोशिका भी अलग अलग होता है, कोशिका भी अलग होता है, जैसे हम लोग के अंदर कोशिका अलग होता है, पेड़ पौधा में कोशिका अलग होता है, सब में अलग अलग होता है ना। तो इस प्रकार यहाँ भी हम लोग हल्का पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो बाबू आगे बता रहे हैं, वो लाइट जलते था, बता रहे आगे, यहाँ ध्यान से देखो, तो ये इसके बारे में जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, हर दूसरे क्या क्या बोलते हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे। तो कोशिका ये परत है दुगो, यहाँ दिख रहा है दुगो मोटा सा, ये परत है, ये परत है। तो सबसे पहले हम लोग द्रव के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव के बारे में, क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो कोशिका द्रव कहाँ है बता रहे हैं, जो ये जो खाली खाली जो है ना, चारों पट्टी खाली खाली है ना, वो कोशिका द्रव है, ठीक है, कोशिका द्रव है। जो यहाँ है ना केंद्रक द्रव है, यहाँ का है केंद्रक द्रव है। आपको जानते हो कोशिका झिल्ली का होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, तो ओटी जो बॉर्डर रहता है ना, वो रहता है कोशिका भित्ति रहता है, क्या रहता है, कोशिका भित्ति, और बाद रहता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है ना, जैसे जैसे किशमिश ले लो, तब फूलने देते हो, जैसे रहता है पतला सा, फूलने देते हो तो क्या होता है, सुबह निकालते हो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है ना। तो उसका ऊपरी जो परत है ना, तो वो अंदर में पानी उसको टिन लिया। तो जो कोशिका भित्ति रहता है सिर्फ पेड़ पौधा में, पादप में, कोशिका भित्ति किस में रहता है, पेड़ पौधा में रहता है, सेलुलोज का बना हुआ रहता है, जैसे पेड़ पौधा नहीं तो पूरा हार्ड रहता है ना, कबाड़ों के खाओगे ना चिल्ली टाइप के, उसी बोलते कोशिका भित्ति उन लोग का रहता है पेड़ पौधा में, ठीक है। अब बाकी में रहता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली क्या करता है, ये साइज तैयार करता है, क्या करता है, साइज तैयार करता है, क्या करता है, साइज तैयार करता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, कोशिका भित्ति है, और उसके बाद जो पतला सा इसका लेयर है उसके बगल में कोशिका भित्ति में, उसका बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली। अब केंद्रक झिल्ली यहाँ होता है, यहाँ गोल लगा के यहाँ केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। तो एक द्रव है, द्रव, तो ये केंद्रक और ये आपका कोशिका झिल्ली के बीच में जो है ना वो बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। और इधर जो रहता है ना बता रहे इसके में, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। अब कोशिका द्रव, जैसे कभी अंडा तुम लोग फोड़ दिया तो कैसे लगता है, लसलस लगता है, मतलब लगता है ना, मतलब इस तरह चिपक गया होता है ना। यही चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में धीरे एक भैया सब कुछ अब नहीं बताएंगे, धीरे धीरे तुमको बताएंगे। अब धीरे धीरे बताएंगे नहीं तो समझ में आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पॉइंट में देखो कि हम क्या बोले, सबसे पहला द्रव के बारे में बताएंगे, कल भी पढ़ाए थे, एक बार फिर बता रहे हैं, बार बार इसको पढ़ा दे रहे हैं ताकि तुमको बढ़िया समझ में आ। तो जीव द्रव के बारे में पढ़ाएंगे। तो जीव द्रव का जो नामकरण किया था उसका नाम था, क्या नाम था, पुरकेंजे था, क्या नाम था, पुरकेंजे था, जो जीव द्रव के बारे में बताया था। और जीव द्रव दो प्रकार के होता है, कोशिका द्रव होता है, केंद्रक द्रव होता है। हमारे जो बीच में था केंद्रक, जो बीच में वो हम गोलकार है जो केंद्र में था और उसमें था उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, और जो ओटी वाला है कोशिका द्रव, ठीक है। अब ये दो चित्र और दिखाते हैं तो तुम लोग को हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से देखना, जैसे इससे समझो तुम लोग, ये जो आसमानी कलर के है ना, आसमानी पूरा आसमानी है ना, ये केंद्र अरे कोशिका द्रव, एकदम लसलसा है पदार्थ, लसलसा है, रंगहीन है, ओकर बच्चे चिपचिपा हो गया, ठीक है, आभासी है, इस प्रकार का गाढ़े प्रकृति का है। अंडा कैसे फूटता है वैसे रहता है ना गाढ़ा, तो वैसे गाढ़ी प्रकृति का है जो पूरा है,
और जो ये ब्लू वाला ये केंद्रक, ये जो गोल लगाने का है ये केंद्रक, ये प्लैनेट सेल है, ये एनिमल सेल है। बोले सबके अलग होता है, पेड़ पौधा का अलग कोशिका होता है और जानवर अलग होता है, ये बताया। पेड़ पौधा जो इस प्रकार है, इसमें देखो उदाहरण के लिए देखो, इसमें देखो पेड़ पौधा वाला में होता है रे बाबू क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल है क्या में है क्लोरोफिल का? नहीं नहीं, तो बहुत कुछ जिसे जो मिलता है वो दिया, जो नहीं मिलता वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये कर बता रहा है, ये प्लैनेट है और ये क्या है, एनिमल है। ठीक है, धीरे जानते हो मेन पॉइंट है इस चित्र को समझना। चित्र समझोगे बड़ी कुछ तो लोग को धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है, चलो कुछ चित्र दिया हुआ है, ये जैसे पत्ता है, पत्ता, और यही पत्ता में रहता है वो, समझा ना? ये जो पत्ता है, पत्ता तो पत्ते में रहता है, जैसे बता रहे हैं। जैसे देखो अब यहाँ 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 ये एकदम एक एक समझते जाना, बहुत इजी समझ। ठीक है, ये देखो ये केंद्रक बोलते हैं इसको, यही केंद्रक है, जो बीच वाला है, बीच वाला यही केंद्रक है। हाँ, केंद्रक बोलते हैं इसको। ठीक है, केंद्रक बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए ई बताएंगे हम, इसके बाद में हम बताएंगे, इसमें एक एक पॉइंट में एक बार शब्द दिया ना, इस सब के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये वाला, ये जो है ना ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सब। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, काइटोप्लाज्मिक, ये सारा हम बताएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो है यहाँ देखो ध्यान से, ये है केंद्रक, जरा है ये देखो, ये जो नीला कलर के, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? केंद्रीय दर, केंद्रक दर, क्या बोलेंगे? केंद्रक दर। और ये जो आसमानी कलर के ह्यूम है, क्या बोलेंगे इसको? कोशिका दर, कोशिका दर, क्या बोलेंगे? बोले केंद्रक दर कहाँ रहता है? केंद्र के बीच रहता है, केंद्रक झिल्ली के बीच रहता है, केंद्रक झिल्ली के बीच रहता है केंद्रक दर, ये वाला। अब बोले कोशिका दर कहाँ रहता है? ये कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दर वही लसलसा रे, इतना बढ़िया उदाहरण दिया तुमको, अंडा, अंडा फोड़ के देखा हो ना, लसलसा रहता है, तो वैसे लसलसा पदार्थ रहता है, ओकरे में लोग छपलल रहता है, तबे भी डोल रहा था ना, तो ये छपलल रहता है सब। और ये जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, बता रहे हैं। देखो यहाँ एक एक पॉइंट दिया हुआ, देखो कितना बढ़िया है। देखो ये देखो यहाँ देखो, आगे आगे समझ लो। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ आते हैं लोग शुरू से, देखो सबसे पहला पॉइंट, ये जो पार्ट है नीला जो ओटोटियन है, अरे ये जो पार्ट है ना, ये वाला खाली सिंकल, ये जो पार्ट है ना, देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना, ये वाला इसी को बोलते कोशिका भित्ति, कोशिका की भित्ति हो गई। ठीक है, तो इसमें दो लेनी है ना, एक कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका भित्ति देखो, झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति और झिल्ली हो गया। ठीक है, ओकर बाद देखो आगे हम लोग पढ़ते, देखो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली हो गया, कौन क्लियर ही हो गया। अब इसमें पूरा दर हो रहता है, दर हो लसलसा पदार्थ क्या रहता है? दर हो रहता है, क्या रहता है? दर होता है, लसलसा पदार्थ है। ओकर बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना। अब देखो, अब ई देखो, अब ओकर बाद जो ई आया ना, ई स्टेप के ये वाला, इसको बोलते हैं केंद्रक, बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ई जो ओटी है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब यहाँ आगे देखना, आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ई हो गया यहाँ तक आगे। अब आगे हम चलते हैं, अब धीरे धीरे बताएंगे, मतलब बुक भी हमको लाना, ये हो गया ना। अब हम देखते हैं आगे, ये छपला हुआ रहता है, वहाँ पानी रहता है भरा हुआ, तो ये आखिर में जो ये आसमानी कलर के जो है ना, उसको बोलते हैं केंद्र, कोशिका दर। क्या बोलते हैं? कोशिका दर। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है, उसको बोलते हैं कोशिका दर बोलते हैं। और जो इसमें रेड कलर के जो है ना, वो क्या है? मतलब वो तो केंद्रक तो पूरा कहलाया,
उसमें जो द्रव है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, अब अक्कर बारे में हम लोग पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो देखो तो कोशिका जो द्रव होता है, कोशिका द्रव तुम लोगों को समझ में आ गया। अब बताते हैं कोशिका द्रव को बता रहे हैं बाबू। ये क्या होता है? गाढ़े होता है, रंगहीन होता है, प्रभासी होता है, लसलसा होता है, वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव के सारे जीवों की क्रिया इसी द्वारा होता है बाबू। सारे जो जीवों की क्रिया होता है ना, किसके द्वारा होता है? जीव द्रव के द्वारा। जीव द्रव ये करीब 80% का जल रू 80% जल रहता है। ठीक है, 80% जल रहता है। फिर ये बात हम करें तो कोशिका द्रव के बारे में क्या बोले कि यह कोशिका के केंद्र का कोशिका झिल्ली के बीच, हम बोले केंद्र का कोशिका झिल्ली के बीच क्या है? कोशिका द्रव है। और केंद्रक द्रव कहाँ है? केंद्र के में। केंद्र द्रव कहाँ है? केंद्र के में। बोला नहीं, कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। केंद्र के अंदर बोले थे ना, केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव में करीब 99% चार पदार्थ से बना हुआ है। ऑक्सीजन है 76%, ऑक्सीजन 76% है। हाइड्रोजन कितना है? 10.5% है। कार्बन कितना है? हाइड्रोजन है 10%, कार्बन है 10.5% है, और 2.5% है नाइट्रोजन। तो एक बार में 76 ऑक्सीजन, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और 2.5% का है नाइट्रोजन। कहिए जो जीव द्रव है ना लगभग 80% का है जल है। ठीक है, अब बता रहे सेकंड में हम लोग क्या जाने कोशिका के जीवन का सबसे छोटा इकाई हम लोग ने कोशिका जीवन के सबसे छोटा इकाई है। अब कोशिका बारे में कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइटोलॉजी बोलते हैं। जब पूछेगा सवाल बोले कोशिका अध्ययन क्या बोलते हैं? काइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? काइटोलॉजी बोलते हैं। बोले कोशिका खोज के किया था रॉबर्ट हुक किया था 1665 में। मृत कोशिका, कौन कोशिका? मृत कोशिका। किस पे? कर्क पे खो जाता। किस पे खो जाता? कर्क पे खो जाता। ठीक है, मृत कोशिका खोज किया, कर्क पे खो जाता। उसके बाद एंटिनो वन लेवन हुक ने बता रहे हैं 1674 में सबसे पहला जीवित कोशिका खोज किया। कब किया? 1674 में। किसको खोजा? जीवित कोशिका को खोज किया के लेवन हुक ने खोजा था जीवित कोशिका के। और सबसे छोटा कोशिका ने होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। यहाँ आंकोग्राम होता है, कल हम दिखाए थे और फिर हम दिखा दे रहे हैं। माइकोप्लाज्मा होता है, आंकोग्राम होता है, माइकोप्लाज्मा रे। ठीक है, कॉपी देखो यहाँ से इजी पड़ गया है ना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरह के बैक्टीरिया है जो संक्रमण पैदा करती है। क्या कहते हैं बाबू? संक्रमण। माइकोप्लाज्मा सबसे मतलब छोटा कोशिका ने ये एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो संक्रमण पैदा करती है। यह सबसे छोटा आकार के जीव में से एक है। एक छोटा आकार के जीव में से एक है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। यह शोषण मूत्र और जनगण के पत्र के संक्रमण पैदा करता है। बाबू बता रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा के बारे में जो भी बातें आता है वो माइकोप्लाज्मा के नियमों को लाइक करते हैं। माइकोप्लाज्मा प्रोग्रेटिव जीव है। अच्छा ये माइकोप्लाज्मा प्रोग्रेटिव जीव ना हो तो प्रोग्रेटिव जीव में ऐसे भी हम लोग जानते हैं केंद्र वगैरह रहता नहीं, डीएनए विकसित नहीं करेगा, है नहीं, सब लोग जानते हैं ना, ये पढ़ाए भी थे। तो ये यही सब इसके बारे में है बता रहे हैं। इसका फोटो वो निकालते हैं। जानते हो एआई सिस्टम का? एआई सिस्टम यही है। एआई सिस्टम अभी एआई आया हुआ है। एआई का है ना, अभी देखो अभी हमको माइक्रोप्लाज्मा बारे में तभी हम लोग गूगल में मारेंगे कोई कुछ और बोला है, कोई गलत बोला है, कोई सही बोला है, अलग अलग चीज बोला है। फिर यहाँ देखो अभी एक हिस्ट्री हमने पूरा खोल दिया नहीं खोल दिया ओकर डिटेल में बता दिया नहीं बता दिया। अब ओकरो बारे में भी यहाँ मतलब बताया हुआ है। पियोलो को टिपो के आकर बारे में बताएगा मतलब कि क्या मतलब परिचय है, वो सारा डॉट भी है मतलब क्वेश्चन टाइप के तो पूरा मतलब दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी है, ये का सारा स्टार मतलब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है आजकल मतलब तुम इसके थ्रू तुम पढ़ सकते हो। एक एक चीज जानना, कोई चीज के बारे में जानना है तो यहाँ से जान सकते हो। पहले ना समय नहीं रहा, बहुत डीपली भी तुमको जानना चाहते हो तो उतना भी डीपली नहीं जाना चाहिए, नॉर्मली हम लोग को करना है। माइकोप्लाज्मा इस प्रकार के बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा देख रहा है ना, ये सब माइकोप्लाज्मा का है, देख रहा है ना, ये सब छोटा कोशिका है माइकोप्लाज्मा, देख रहा है ना माइकोप्लाज्मा, देखो इसी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा बोलेगा ना कि कोशिका में सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। बोलेगा सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। बोलेगा सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका खोज के किया था रॉबर्ट हुक।
मृत कोशिका के, जीवित कोशिका कौन किया था? लेवनहुक किया था। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होता है तांत्रिक कोशिका। कहा है? तांत्रिक कोशिका, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका बोलेगा नहीं तो तांत्रिक कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तांत्रिक कोशिका हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबा कोशिका कौन हो जाएगा? तांत्रिक कोशिका। तांत्रिक कोशिका कहाँ होता है जानते हो? माइंड में होता है। एक जानते हो कभी भी जानते हो वैज्ञानिक क्या बोलता है कि आप मतलब बराबर, वैज्ञानिक नहीं, बराबर आप लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए। क्या हेलमेट क्या पहनना चाहिए? कि तांत्रिक कोशिका एक कोशिका होता है, देखो ये तांत्रिक कोशिका है बाबू। तांत्रिक कोशिका ये क्या है? तांत्रिक कोशिका, ये तांत्रिक कोशिका है। ये हमारा माइंड में रहता है, इसका केंद्रक यहाँ होता है, ठीक है। तांत्रिक कोशिका हम लोग माइंड में रहता है। एक बार जो कर जाते हो माथा में कभी गलती चोट लग गई तो समझो एक बार में डेड कर जाओगे। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, सही होगा। न्यूरो बोल जाएगा रे। बता दे किताब में दिया हुआ देखो, लूसेंट है ना बुक, लेवल ही किया है। अरे छोड़ दो, गूगल में मार लो, गूगल में मार लो, दे देगा। न्यूरो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है इसका कोशिका, इसका बीच में जो केंद्रक है, ठीक है। एक तंत्रिक अच्छा है, एक तंत्रिक का अंतिम सिरा है, ठीक है। ये है तो यही हम लोग को जैसे कुछ चीज हुआ और जैसे हाथ उठाए दे दिया तो यही से दे देता है। हाँ ज्वाइन करो क्लास, आज अभी तक ज्वाइन नहीं किए रे। जब आ चल रहा है, 3 जनवरी हुआ है, एक कोविड की है, गुड वर्ल्डी, अस्मिता कुमारी एक हाथ पे ऑप्शन देगा, वहां से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बाद में बात कीजिएगा। अभी देखिए क्लास बढ़िया लग रहा है ना, कमेंट कीजिए, कमेंट आप हम पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर पर बाउंस कर रहा है। तो ये है आपका तांत्रिक कोशिका। क्या है? तांत्रिक कोशिका। जानते हो अभी जानते हो पढ़ाने में क्या मजा आता है? गूगल का जानते हो, गूगल से हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं। वो पढ़ने का तरीका हम लोग यूज करें तो गूगल से हर कुछ हम लोग चित्र से समझ सकते हैं। जब चित्र से समझेंगे नहीं तो 100% उनको माइंड में एक बार में सेट हो जाएगा, एक बार में रखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं तुरंत याद होता है, ठीक है। खाली ये 2 बार तुम घर में नहीं पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। घर में पढ़ने की कोशिश करना। ये तरह आ गया तांत्रिक कोशिका। आ गया बाबू? तांत्रिक कोशिका हो गया। और ये सबसे लंबी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे लंबी तांत्रिक। वो के बाद है शुतुरमुर्ग के अंडा, बड़ा बड़ा अंडा रहेगा, इतना बड़ा, बड़ा में शुतुरमुर्ग के अंडा होता है सबसे बड़ा। वो अंडा ही दिखा देगा, शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे होता है बड़ा में, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये बात नहीं है, देखो दुनिया का ये सबसे बड़ा अंडा होता है। ये चमकीली होता है, क्रीम रंग का होता है। इनको मतलब बता रहे हैं फूल पर छोटा छोटा गड्ढे होते हैं शुतुरमुर्ग के अंडा का। ये 3 पाउंड या 6 इंची का होता है, 6 इंची का इतना, ठीक है। ये बता रहे शुतुरमुर्ग के अंडा फूटने में 42 से 46 दिन लगता है। शुतुरमुर्ग के अंडा बाबू सामुदायिक घोंसला में दिया जाता है, मतलब लोग घोंसला होता है, घोंसला में देता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये सारा मतलब बताया हुआ है, बता रहे हैं यहाँ क्या दिया हुआ बता रहे हैं। शुतुरमुर्ग के अंडा के दिन में मादा और रात में नर द्वारा मतलब सेता जाता है, उसको अंडा को लोग सोते ही करता है, ठीक है। अंडा से बने ऑमलेट
अंडा हम लोग खाता भी है, ठीक है, बता रहे हैं। और उसका अंडा के खोल से जानते हो छोटा सा आभूषण भी बनाया जाता है, पहनने वाला। अंडा खोल के आभूषण भी बनाया जाता है। चलो ठीक है, चलो लिए एक शुतुरमुर्ग के अंडा ला लेंगे। खोल के जो तीर है, तीर के सिरा पर कुम्हार के में कांगे के आकार के मतलब भी ढाला गया है, मतलब उसके सिरा पर तीर नहीं जो है, और अंडा का तीर ढाला गया है। प्लस में कोशिका बोले शुतुरमुर्ग के अंडा है, बड़ी कोशिका है जिसे अपने नंगे आंखों से हम लोग देख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा कोशिका जिसको हम नंगे आंखों से देख सकते हैं, तो शुतुरमुर्ग के अंडा का, ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है। अरे मई या शरद में आरंभ होता है इसका शुतुरमुर्ग का अंडा। इमेज देखते हैं, देखो आप समझ में आया एआई क्या बढ़िया चीज है। अभी एआई में जानकारी तो दे रहा है एक्स्ट्रा चीज, तो यही है एआई है। तो इतना बड़ा अंडा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, देखो दोनों हाथ में पकड़ रहा है, इतना बड़ा अंडा होगा, सबसे बड़ा अंडा होता है। तो जरूर सोचो ना, पूरा भारत में, पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है। देखो आप तुम लोग मूवी वगैरह देखते हो तो वो चीज़ दिखा देता, वो एनिमेशन कर देता, कौन अंडा है डिलीट कर दिया, तो एनिमेशन कर दिया। रियलिटी में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, दिख रहा है ना? शुतुरमुर्ग देखा है, क्या देखा है? चिड़ियाघर में मतलब अंडा होगा, आमलेट भी बनता है, देखो बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, ठीक है। चलो ये तीन चीज हम लोग जान गए। अब बोलेगा नहीं कि इसका अध्ययन कौन किया था, बताए थे ना अभी हम, अध्ययन कौन किया था, अध्ययन सिद्धांत का। स्लाइडन और सवन, ये पूछेगा, पूरा नाम नहीं पूछेगा, स्लाइडन और सवन पूछेगा, स्लाइडन और सवन, ठीक है, स्लाइडन और सवन। तो इस दोनों असफल रहे थे, फिर इसको क्या बताया था, कोशिका से ही मतलब कोशिका बनता है, क्या बताया था? उसका नाम था रोडल्फ, क्या नाम था? रोडल्फ था, ठीक है, ठीक है। और इसका मेन क्या होता है, केंद्रक। अब देखो कोशिका दो प्रकार होता है, प्रोग्रेटिव होता है, एक यूक्रेटिव होता है, प्रोग्रेटिव और यूक्रेटिव। प्रोग्रेटिव का होता है ये शैवाल, माइकोप्लाज्मा है ना, समजीव, जीवाणु में नीलहरी पे पाया जाता प्रोग्रेटिव। प्रोग्रेटिव में क्या होता है, कल पढ़ाएंगे हम तुम लोग को, ठीक है, कल बढ़िया डिटेल में बताएंगे। उसमें कोशिका होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका में प्रोग्रेटिव कोशिका में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है, अंतर बताएंगे, ठीक है। ये बढ़िया ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, आज हम यहाँ तक तुम लोग को कंप्लीट किए, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं। और इसी प्रकार तुम लोग खाली रेगुलर रहेगा ना, तुम लोग कहीं नहीं जाएगा, हम जितना पढ़ाएंगे सब प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ाएंगे।